नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनावों के बीच ऐसा क्या हुआ जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की जनता को चेतावनी देनी पड़ी कि 4 जून के बाद हमारी सरकार यूपी को माफिया मुक्त राज्य घोषित करने के लिए एक निश्चित कट ऑफ तारीख देगी। दूसरी बात, सभी माफिया नेताओं द्वारा अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। जब्त संपत्तियों पर गरीबों, अनाथों, महिला संरक्षण गृहों, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए घरों, अस्पतालों और अच्छे स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। पहले चरण में माफिया नेताओं को लक्षित किया जाएगा और दूसरे चरण में उनके गुर्गों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हमारी कार्य योजना तैयार है। कुछ ऐसा ही केंद्र सरकार के सचिवालय में देखने को मिल रहा है। गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश कैडर के कई IAS अधिकारियों ने अपने मूल कैडर में जाने के लिए आवेदन कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय व गृह मंत्रालय में गुजरात कैडर के IAS और IPS अधिकारियों का केंद्र सरकार में मोहभंग हो गया है। बड़ी संख्या में तैनात अफसरों ने अपने मूल कैडर और गृह जनपद में वापस जाने के लिए आवेदन किया। सरकारी सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर 16 अप्रैल 2024 को अचानक लगी आग को भी लोकसभा चुनावों के परिणामों से जोड़कर देखा जा रहा है। कल तक जो मीडिया सरकार की गुणगान करते नहीं थकती थी, उसके भी शुरू बदल रही हैं। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने एक वीडियो जारी कर भारत में प्रेस स्वतंत्रता को खतरे में बताते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया टुडे ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया। इन सब के मायने क्या लगाए जाए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी के चलते सरकार के हुक्मरानों की भाषा बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है। बीजेपी इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने बनाए हुए हैं। यूपी के सीएम देश की आजादी के बाद पहली बार एक जिले में 5 से 7 बार रैलियां करने जा रही हैं। इससे साफ है कि बीजेपी संकट में है। यूपी में 3 चरणों की 28 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। सियासी जानकारों का कहना है कि तीनों चरणों के मतदान ने बीजेपी के 400 पार तथा यूपी में 80 की 80 सीटों की हवा निकाल दी है। मतदान का प्रतिशत में आई कमी को चुनाव आयोग के द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सका है। यूपी में चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। 13 सीटों जिनमें से अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, मिश्रिख, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव सीट शामिल हैं। 5वें चरण में 20 मई को, 25 मई को 6वें चरण में तथा 1 जून को 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। यूपी में अभी 52 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही सीएम की धमकी भरे आदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि कागजी विकास से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता में आए, लेकिन दूसरी बार में 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाए। योगी आदित्यनाथ अब अपनी साख बचाने के लिए 52 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं में भी बह उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की धमकी भरी बात कह रही हैं। केंद्र में यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो यूपी की सरकार की मुश्किलें अधिक बढ़ेंगी। यूपी में अफसरशाही के चलते तमाम बीजेपी के विधायक सरकार के कामकाज से खासे नाराज हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि यूपी की सरकार को सीएम के पसंदीदा चंद अफसर चला रही हैं। उनकी नजर में विधायक कोई मायने नहीं रखता है। इसी का परिणाम है कि बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्र में कोई भी सिफारिश करने से कतराते हैं। यूपी में ऐसे विधायकों की बड़ी संख्या है और ऐसे विधायकों को हवा मिलते ही कोई ना कोई राजनीतिक रंग जरूर दिखा देंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।